चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना शिरोमणि सचिन। ग्रहों की जब पीड़ा की बात होती है तो कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है, कोई दान करता है, तो कोई यंत्र की स्थापना कर लेता है। लेकिन आज ना तो मैं आपको दान के बारे में बताऊंगा और ना बताऊंगा आपको किसी मंत्र के बारे में। सिर्फ और सिर्फ स्नान के द्वारा आप ग्रहों की पीड़ा को बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। यही हमारा चाल चक्र में विषय रहेगा कि ग्रहों की पीड़ा को कौन से ऐसे दिव्य स्नान करके आप बहुत आसानी से उन्हें दूर कर सकते हैं। चाहे ग्रह आपको व्यापार में नुकसान दे रहा है, चाहे आपकी नौकरी में नुकसान दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा दिव्य स्नान जो आपके ग्रह की पीड़ाओं को बिल्कुल कम कर देगा, उनका शमन कर देगा। उसके बाद आपको नौकरी की प्राप्ति होगी, उसके बाद आपका व्यापार भी चलेगा। तो चाल चक्र में सबसे पहले जान लीजिए क्या है खास। चाल चक्र में आपको बताएंगे पीड़ित ग्रहों को आपको कैसे मनाना है, कैसे उनको रिझाना है और स्नान से कैसे दूर हो सकती है ग्रह की पीड़ाएं। अशुभ ग्रहों को शांत करने का महा उपाय भी है हमारे पास। और इसके अलावा होगी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और जानेंगे आज के शुभ पहर में क्या है खास। चर्चा उनकी भी होगी जिनका आज जन्म दिवस है और हर दिन की भांति आज भी निरोगी भव में हम आपके लिए बहुत कुछ खास लेकर आए हैं ताकि आप स्वस्थ रहने के साथ साथ प्रसन्न भी रहें। लेकिन अब समय हो चला है आज के पंचांग को जानने का। आज फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। नक्षत्र अनुराधा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में ही संचरण करेंगे। राहु काल का जो समय रहेगा दोपहर 3 बजे से और लगभग 4:30 बजे तक ही समय रहेगा। उत्तर दिशा की तरफ आज के दिन यात्रा करने की मनाही है। यदि आपको यात्रा करनी पड़े, मजबूरी है, तो आप हनुमान जी के दर्शन करके और उनके समक्ष, उनके सामने थोड़ा सा गुड़ रख के आप दर्शन करके जाएं तो आपको लाभ जरूर होगा। अब हम अपने विषय की ओर लौटते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे स्नान के द्वारा सिर्फ और सिर्फ ग्रह की पीड़ाओं को दूर किया नहीं जा सकता, बल्कि उनसे आने वाले समय में जो है आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह की तो पीड़ा शांत हुई, आने वाला समय भी वो बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इस स्नान को आपको लगातार ग्रहों की महादशा अंतरदशा के मुताबिक करते रहना होगा। ये किस तरीके से आप स्नान करेंगे ये जान लीजिए। वैसे तो आप जानते हैं कि स्नान करना स्वास्थ्य और मन के लिए बेहद लाभदायक माना जाता है। यदि आप स्नान नहीं करते हैं तो अपने आप को आप अस्वस्थ महसूस करते हैं, थोड़ा बीमार बीमार सा आपको लगता है, और जैसे ही आप स्नान कर लेते हैं आपका मन स्वस्थ हो जाता है। जहां तक हो सके तो हर रोज सुबह के समय आपको स्नान जरूर करना चाहिए। इससे आपका मन तो प्रसन्न रहता ही है और स्नान ना करने से चंद्रमा और शुक्र भी कमजोर हो जाते हैं। तो यानी कि आपने स्नान कर लिया तो चंद्रमा की भी शुभता मिल गई और कहीं ना कहीं शुक्र भी आपको अपना शुभ प्रभाव देने लगता है। चाहे वो चंद्रमा और शुक्र आपकी पत्रिका में पीड़ित क्यों ना हो, सिर्फ स्नान करके आप इन दोनों ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। इससे आपकी मानसिक स्थिति और सुख पर जो है खराब असर पड़ता है यदि आप स्नान नहीं करते हैं तो। दैनिक जीवन में सभी लोग या तो सामान्य ठंडे पानी से नहाते हैं या फिर हल्के गुनगुने पानी से स्नान करके लाभ लेते ही रहते हैं। यानी कि हर दिन का स्नान दिव्य स्नान बन जाए और ग्रहों की पीड़ा शांत हो जाए, बताने का यही प्रयास है। परंतु विशेष जल से स्नान करने से न केवल रोगों को दूर कर सकते हैं बल्कि ग्रहों से भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उनकी पीड़ा या उनकी हानि को अपने ऊपर आने से रोक सकते हैं। यानी कि किसी भी ग्रह की पीड़ा है, उस ग्रह से संबंधित आप अपने स्नान के जल में कुछ ऐसी सामग्री डालिए कि वो ग्रह की पीड़ा शांत हो जाए। चाहे आपको स्वास्थ्य की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, पारिवारिक कलह कलेश हो, क्योंकि 9 के 9 ग्रह कहीं ना कहीं आपके किसी ना किसी भाव के अंदर आकर कुछ ना कुछ पीड़ा देते ही रहते हैं।
तो हर दिन आपको एक ऐसा दिव्य स्नान करना है, बशर्ते आप ये चीज नोट कर लीजिएगा कि आपकी महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है और प्रत्यंतर दशा क्या है। क्योंकि महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा का यदि आप उपाय करेंगे स्नान के द्वारा तो आपको लाभ त्वरित होगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भगवान सूर्य नारायण के स्नान से। सूर्य के कारण आपको हड्डियों के रोग हो जाते हैं, सूर्य हड्डियों का कारक है। आपको आंखों के रोग हो जाते हैं, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हृदय पीड़ा भी हो जाती है, हार्ट अटैक भी हो जाता है कभी कभी कुछ लोगों को, और आजकल ये एक आम समस्या बनती जा रही है। तो हमने यह विषय इसीलिए चुना ताकि लोगों को नेत्र की पीड़ा ना हो, हड्डियों की पीड़ा ना हो, और बहुत ज्यादा जो आजकल प्रॉब्लम फैल रही है वो है कार्डियक डिजीज यानी कि हार्ट डिजीज। तो कहीं ना कहीं इस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। इसके कमजोर होने पर यानी कि सूर्य यदि कमजोर हो जाता है तो आपके यश में कमी आती है, आपकी मान प्रतिष्ठा में भी कहीं ना कहीं कमी आ जाती है, और कई बार सूर्य यदि पीड़ित हो जाए तो लांछन योग भी लग जाता है, यानी कि आपके मान सम्मान पर ऐसी गाज गिरती है, ऐसी आंच आती है कि सूर्य भी आपको बचा नहीं पाते। तो सूर्य को पीड़ित होने से आप बचाइए, उसका एक ऐसा दिव्य स्नान आपको करना है कि आपको लाभ मिले। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए, सूर्य से लाभ पाने के लिए सबसे पहले तो आपको उगते हुए सूर्य के समक्ष जो है स्नान करना है। क्या डालना है स्नान के जल में? जल में आपको थोड़ा सा शुद्ध केसर डालना है, लाल फूल डालना है, यह गुलाब का भी हो सकता है, गुड़हल का भी हो सकता है, थोड़ा सा शुद्ध लाल चंदन भी डालना है। यदि लाल चंदन अवेलेबल ना हो तो शुद्ध, इसमें शुद्धता का जरूर ध्यान रखना है, शुद्ध उसमें थोड़ा सा आप रोली भी डाल सकते हैं और स्नान करिए, आपको 100% लाभ होगा। यदि सूर्य की महादशा है, सूर्य की अंतरदशा है, या फिर सूर्य को पीड़ित किया है राहु या केतु या शनि ने, तो सूर्य एकदम से बलवान होकर आपके मान सम्मान पर आई हुई गाज को तुरंत हटाएगा और आपको मान सम्मान दिलवाएगा, यानी कि आपका मान सम्मान समाज में पहले से और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो क्यों ना इस दिव्य स्नान को किया जाए। यदि आपकी पत्रिका में सूर्यदेव पीड़ित हैं तो कहीं ना कहीं इस दिव्य स्नान का आपको सहारा लेना चाहिए और अपने सूर्य को मनाना चाहिए। जब आप इस सूर्य को मनाएंगे तो आपका आपके पिता के साथ संबंध बेहतर हो जाएगा, आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि आप बीमार हैं तो आप स्वस्थ भी रहने लगेंगे। जरूर करिए इस दिव्य स्नान को। अब अगले ग्रह के बारे में बताते हैं जो बहुत डेलिकेट ग्रह है, जिसे बोलते हैं चंद्रमा, जो लगभग 2 से 2.25 या 2.5 दिन के अंदर अपना राशि परिवर्तन कर लेता है। फास्टेस्ट प्लेनेट यानी कि सबसे तेज चलने वाला ग्रह। चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। मुख्य रूप से चंद्रमा के कारण मनोरोग हो जाते हैं, यानी कि आप कहीं ना कहीं मानसिक अवसाद, डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं। नींद की समस्याएं हो जाती हैं, आपको नींद अच्छे से नहीं आती तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपका हार्मोनल इंबैलेंस जो हो जाता है, सर्दी जुकाम की समस्याएं हो जाती है। तो चंद्रमा यदि पीड़ित है, इसके कमजोर होने पर माता या स्त्री का सुख भी आपको नहीं मिल पाता, क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह है। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए शंख में आपको जल भरना है और उसके द्वारा आपको स्नान करना है, और जल में सुगंधित फूल, सफेद चंदन, ये जो आप सुगंधित फूल डालें, ये आर्टिफिशियल फूल बिल्कुल ना डालिएगा। चाहे आप सफेद चंदन से स्नान कर लें, लेकिन आर्टिफिशियल फूल बिल्कुल ना डालिएगा सुगंधित, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल यानी कि प्राकृतिक फूल ही डालकर आपको स्नान करना है। इससे आपको चंद्रमा की शुभता मिलेगी। चंद्रमा किसी ग्रह के द्वारा यदि पीड़ित है तो वो अपनी शुभता आपको जरूर देगा और उसकी पीड़ा में हर तरीके से कमी आएगी। अब आपको अगले ग्रह के बारे में बताते हैं जो कि एनर्जी का कारक है। मंगल सेनापति भी है ये नवग्रहों के अंदर। मंगल का सीधा संबंध आपके रक्त से होता है और आपके अदम्य साहस से होता है, यानी आपका कैसा साहस है, आपका रक्त किस तरीके से है, यानी कि बार बार आपको रक्त विकार तो नहीं हो जाते। सारी चीजों का इनका कारक मंगल ही होता है। मंगल के कारण भय की यानी कि डर की और रक्त की, साथ ही साथ बीमार हो जाते हैं, बार बार चोट चपेट लग जाती है, आपको ज्वर हो जाता है यानी बुखार हो जाता है, ये समस्याएं हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका के अंदर मंगल पीड़ित है।
इसके कमजोर होने से आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं आप मुकदमेबाजी में भी फंस जाते हैं मंगल पीड़ित होने से। मंगल को दुर्घटनाओं का भी कारक मानते हैं, और मंगल को बेहतर करना है यदि आपको, तो अपने स्नान के जल में बेल की छाल, लाल चंदन और थोड़ा सा गुड़ डालकर आपको स्नान करना है। कितना सरल है, मंगल के शुभ परिणाम मिल जाएंगे। कोई मंत्र जाप नहीं करना, कोई पूजा पाठ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये स्नान करना है और आप हो जाएंगे मंगल दोष से बिल्कुल परे। तो तांबे के पात्र में जल भरकर आप स्नान कर सकते हैं, ये भी आप उपाय कर सकते हैं। मंगल की और सूर्य की दोनों की शुभता आपको मिल जाएगी, यानी कि एक तीर से दो शिकार। तो ये बहुत उत्तम उपाय है। आपको पूजा पाठ भी नहीं करना पड़ेगा, आपका समय भी नहीं लगेगा और आपको मंगल का शुभ परिणाम भी मिल जाएगा। अब अगले ग्रह के बारे में बताते हैं आपको, जो कि है बुध। आपके मस्तिष्क का, आपके व्यापार का, आपकी सूझबूझ का एक कारक होता है। वैसे तो बुध को मुख्य रूप से त्वचा का और शरीर की गंध का कारक मानते हैं, लेकिन एक ग्रह के बहुत सारे कारक होते हैं। लेकिन बुध के कारण जो है त्वचा की, वाणी की और गंध की समस्या होती है। यदि आपकी बुध अगर राहु के साथ युति करे, मंगल के साथ युति करे, दूसरे भाव में युति करे, तो कहीं ना कहीं वाणी विकार होता है। आप अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वाणी में विकार आ जाता है। व्यापार में मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ जाती हैं यदि बुध पीड़ित है, या बुध मीन राशि का है, जैसा कि आजकल चल रहे हैं, बुधदेव मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप, जिन लोगों का बुध पीड़ित है, उनको तो इस उपाय को जरूर करना है। इसके कारण आर्थिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव बहुत जल्दी आता है। तो अब एट प्रेजेंट यानी आज की डेट में बुध ग्रह, जिसे हम मरकरी बोलते हैं, पाइसिस यानी कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो बुध को बेहतर करने के लिए जिन लोगों की बुध की महादशा अंतरदशा है, जो लोग व्यापारी बंधु हैं, वो बुध को शुभ करने के लिए जल में थोड़ा सा गोरोचन डालें, थोड़ा सा सौंफ डालें और जायफल का थोड़ा सा पाउडर डाल लें और स्नान कर लें। ऐसा यदि वो करेंगे तो 100% उनको बुध का शुभ परिणाम जरूर मिलेगा और शुभता भी मिलेगी। अब अगला ग्रह आ जाता है ज्ञान का ग्रह, जिसे कन्याओं की पत्रिका के अंदर, महिलाओं की पत्रिका के अंदर दाम्पत्य सुख का कारक माना जाता है, जिसे हम बोलते हैं बृहस्पति, इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। बृहस्पति के कारण पेट की समस्याएं तो होती ही हैं, साथ ही साथ हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। बृहस्पति आपके शरीर के अंदर वसा, आपकी चर्बी, मोटापे का कारक है, और यदि ये बहुत ज्यादा परेशान कर दे तो कैंसर जैसी भयानक बीमारियां भी इसके कारण हो जाती हैं। इसके कारण ये जब कमजोर हो जाता है तो ज्ञान और अहंकार की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है, यानी कि आप अपने आप को सर्वज्ञानी समझते हैं, महाज्ञानी समझते हैं, और कहीं ना कहीं अहंकार आपके मन मस्तिष्क को घेर लेता है। यह भी बहुत बड़ी समस्या है कि जी हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं, ऐसा सोचना भी अच्छी बात नहीं है। बृहस्पति को बेहतर करने के लिए, इस अहंकार को खत्म करने के लिए जल में हल्दी, केसर और शहद डालकर आप स्नान जरूर करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको शुभता बहुत जल्दी दिखाई देगी। पीतल के पात्र से भी जल भरकर स्नान करने से आपको शुभ परिणाम जरूर मिलेगा, बृहस्पति से आपको लाभ जरूर होगा। शुक्र, जिसे स्त्री ग्रह माना जाता है, लग्जरी का एक कारक होता है। शुक्र के कारण आंखों की समस्या हो जाती है, हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है, और शुक्र को मधुमेह का खास तौर से कारक मानते हैं। और कभी कभी जब शर्करा यानी कि मधुमेह की प्रॉब्लम हो जाती है तो रक्त में भी कहीं ना कहीं विकार हो जाते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है। शुक्र को जो है चरित्र दोष भी देने का जो है पूरा राइट होता है, यानी शुक्र आपको कहीं ना कहीं लांछन योग भी लगा देता है, चरित्र पर कोई उंगली भी उठा देता है शुक्र यदि पीड़ित है, और पारिवारिक जीवन भी इससे काफी हद तक खराब हो जाता है यदि शुक्र पीड़ित है। पीड़ित कैसे होता है शुक्र? अष्टम में आ जाए, छठे में आ जाए, या पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाए, अस्त हो जाए, नीच का हो जाए, तो कहीं ना कहीं शुक्र का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर जरूर आता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए जल में थोड़ा सा इलायची डालिए, गुलाब जल डालिए और सफेद फूल डालकर स्नान कर लीजिए। शुक्र से संबंधित सारी पीड़ाएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं। तो आपको इस स्नान को जरूर करना है, या फिर शीशे के पात्र में जल भरकर
स्नान करना भी आपके लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि शुक्र को जो है शीशे के द्वारा भी यानी कि कांच के द्वारा भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। अब अगली ग्रह की बारी आ जाती है शनि ग्रह, जिससे सभी लोग डरते हैं। सैटर्न इसे इंग्लिश में बोलते हैं। मेष राशि के अंदर ये नीच के होते हैं, तुला राशि के अंदर ये उच्च के होते हैं। शनि के कारण स्नायु तंत्र की बीमारियां होती हैं, भयंकर दुर्घटनाएं, अपंगता जैसी आपदा विपदा घेरे ही रहती है। पीड़ित शनि रोजगार और नौकरी के अवसरों में हर तरीके से विघ्न डालता है, और शनि से राहत पाने के लिए आपको काले तिल, सुरमा या लोबान डालकर अपने स्नान के अंदर आपको जरूर मिलाना है और उस जल से स्नान करना है। लोहे की बाल्टी में लंबे समय तक रखे हुए पानी के द्वारा स्नान करने से भी आपको लाभ जरूर मिल जाता है, तो शनि की पीड़ाएं हो जाती हैं दूर। अब अगले ग्रह के बारे में आपको बताते हैं राहु। राहु का संबंध गोपनीय और रहस्यमयी बीमारियों से होता है। पता ही नहीं चल पाता बीमार क्यों है, अस्वस्थ क्यों है। अगर राहु के कारण बीमारी हो और बीमारी का कारण और निवारण को समझ में ना आ रहा हो तो क्या करना है उपाय? अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गोमूत्र मिलाएं, कस्तूरी मिलाएं, हरी दूर्वा डालें, उसके बाद स्नान कर लीजिए। राहु की सारी पीड़ाएं दूर हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं केतु ग्रह के बारे में, ड्रैगन्स टेल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। केतु का संबंध विचित्र तरह की जल्द ठीक न होने वाली बीमारियों से होता है। केतु के कारण सामान्यतः किडनी की दिक्कतें हो जाती हैं, मूत्र विकार हो जाते हैं, यानी कि यूरिन इन्फेक्शन आपको बहुत जल्दी जल्दी होता है, और त्वचा की भिन्न भिन्न समस्याएं हर दिन घेरे रहती हैं। क्या करना है केतु को खुश करने के लिए? जल में केवड़ा डालना है, खस डालना है और सफेद चंदन डालकर आपको स्नान करना है। मात्र इतना सा उपाय, केतु की सारी पीड़ाएं हो जाएंगी खत्म। तो आपको हर तरीके से नवग्रहों की पीड़ा से किस तरीके से शांति मिल जानी चाहिए वो मैंने आपको बताया। मैंने आपको इस तरीके से स्नान करने का ये जो विधान बताया है कि आपके पास समय का अभाव होता है। सुबह के समय आप ऑफिस पहुंचते हैं, कोई व्यापारी अपने व्यापार की यात्रा के लिए जाते हैं, बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, तो हमारी ड्यूटी ये बन जाती है आपके समय के अभाव को देखते हुए कि आपको कहीं ना कहीं कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलवाया जाए। और शुक्र की पीड़ा यदि है, शनि की पीड़ा यदि है, या राहु या केतु की पीड़ा है, तो इस दिव्य स्नान को आप जरूर करिए ताकि आपको लाभ जरूर मिले। और यदि आपको कुछ समझ में ना आए, आपको लगता है कि हमारे पास सफेद चंदन नहीं है, लाल चंदन शुद्ध नहीं है, तो ऐसा क्या खास उपाय करें? सभी राशि वाले किसी भी ग्रह को ठीक करने के लिए अपने स्नान के जल में कम से कम 1 चम्मच साफ शुद्ध जो है आप गुलाब जल मिला के स्नान कर सकते हैं। और यदि आपको फिर भी समझ में ना आए तो आप मान के चलिएगा आप गंगा जल डालकर स्नान करिए, सारी ग्रहों की पीड़ाएं शांत हो जाएंगी। बताएंगे आपको दैनिक राशिफल और चर्चा करेंगे निरोगी भव की, और शुभ पहर के बारे में भी बताएंगे कि आज क्या है उसमें खास। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं निरोगी भव। अपने दिमागी संतुलन को सही करने के लिए कम से कम हर दिन आपको 7 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। यदि आप ऐसा कुछ दिन लगातार करके देखेंगे तो आपके दिमागी संतुलन में जरूर फर्क आएगा। अब दैनिक राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत होगी मेष राशि से। मेष राशि, आपका दिन शुभ रहेगा। काम काज में आपको ध्यान जरूर लगाना होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 67। वृषभ राशि की चर्चा करते हैं। संतान की चिंता रहेगी। वाहन को आप बहुत ध्यान से चलाइएगा। दौड़ भाग बनी रहेगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी साबित होगा आज, और भाग्य का प्रतिशत होगा 70। अगली राशि मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। अकारण गुस्सा ना करें तो आपके लिए अच्छा होगा। परिवार में शुभ काम होंगे। धन का लाभ भी होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 86। कर्क राशि, अपने मन पर यदि काबू रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाएंगे। नए अवसरों की भी आपको प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। भाग्य का प्रतिशत होगा 74। सिंह राशि, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे तो अच्छा है। कार्यों में लापरवाही ना करें तो यह और भी ठीक होगा।
लेकिन किसी को धन उधार बिल्कुल ना दीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए हरा है, भाग्य का प्रतिशत है 65। कन्या राशि की चर्चा करते हैं। व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है, सोच समझकर ही आपको व्यापार में निवेश करना है और कहीं भी हस्ताक्षर करने से पहले आप जरूर सोचिएगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 82। तुला राशि, नौकरी के नए नए अवसर मिलेंगे। छात्रों को समय पर कार्य करना होगा, नहीं तो उन्हें नुकसान हो सकता है। अपने से बड़ों का भरपूर आप सम्मान करें। शुभ रंग आपके लिए लाल, भाग्य का प्रतिशत होगा 75। वृश्चिक राशि, सरकारी काम में आपको लाभ होगा। वाद विवाद से दूर रहें तो अच्छा है। बाहर के खानपान से जरूर बचें। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा, भाग्य का प्रतिशत होगा 67। धनु राशि, आपके कार्य अपने आप आसानी से हो जाएंगे। दोपहर से पहले लेकिन कोई काम आप ना करें। नए मित्र मिलने का योग बन चुका है। शुभ रंग आपके लिए मैरून और भाग्य का जो प्रतिशत है वो होगा 80। मकर राशि की बारी आ गई। अपने गुरु का, जिसने आपको शिक्षा दी है, उसका सम्मान करें। किसी का धन ना हड़पें तो अच्छा है। बीमारी ठीक होने का योग बन चुका है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा और भाग्य का प्रतिशत होगा 60। कुंभ राशि, जीवन साथी से किसी भी तरीके से वाद विवाद ना करें। दोपहर के बाद धन लाभ आपको जरूर होगा। धार्मिक क्षेत्र में सफलता का योग बन चुका है। शुभ रंग आपके लिए नीला, भाग्य का प्रतिशत होगा 68। मीन राशि, अपनी वाणी पर संयम रखें तो बेहतर होगा। परिवार में शुभ कार्य भी जरूर होंगे। दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। शुभ रंग आपके लिए नारंगी, भाग्य का प्रतिशत होगा 70। एक दर्शक जुड़ी हैं, शिप्रा जी। जी शिप्रा जी, क्या प्रश्न है आपका? जी, फरीदाबाद से जुड़ी। मेरी सिस्टर की डेट ऑफ बर्थ है 2 दिसंबर 1986। उसकी अभी तक कोई भी बेबी नहीं हुआ है, कोई भी संतान नहीं हुई है। जन्म का समय बताएं। 2 दिसंबर जन्म का समय तो सर मॉर्निंग का है 5:20। अच्छा, जन्म का स्थान? 2 दिसंबर 1986। जन्म का स्थान फरीदाबाद ही है। अच्छा, देखिए आपको बताता हूं कि यहाँ क्यों दिक्कत आई। सबसे पहले तो आप ये जानिए, देखिए आने वाले समय के अंदर सबसे पहले आप ये जानिए कि लग्न के अंदर, तुला लग्न की इनकी पत्रिका, और सूर्य शुक्र शनि बुध, इन 4 ग्रहों की युति इनके द्वितीय भाव में, और पंचम भाव का स्वामी शनि इनके सूर्य के साथ और बुध के साथ और शुक्र के साथ द्वितीय भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति के अंदर दिक्कत आई। लेकिन ये जो दिक्कत है सितंबर 2019 के बाद खत्म हो जाएगी। सबसे पहला आप ये काम करें कि अपने घर के मंदिर के अंदर संतान गोपाल यंत्र की आप स्थापना करें। यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। अपनी बहन को कहिएगा आप। और इनकी राशि पर इस समय राहु का ट्रांजिट है, तो मार्च और अगस्त के बीच में इस ट्रांजिट का फर्क जो है काफी हद तक कम होने वाला है। फर्क तो मार्च 19 के बाद से ही पड़ना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे कुछ महीने बीतेंगे इसका शुभ प्रभाव भी आपको जरूर दिखाई देगा। एक तो संतान गोपाल यंत्र की स्थापना करनी है और हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पीले आसन पर बैठकर जरूर करना है। ऐसा कुछ दिन करिए, अपने स्वास्थ्य में भी वो परिवर्तन पाएंगी और माता रानी की कृपा से, भगवान ठाकुर जी की कृपा से इनके यहां संतान जरूर होगी। एक दर्शक और जुड़ी हैं, दिल्ली से सुनीता जी हैं। जी सुनीता जी, आपका क्या प्रश्न? हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। अच्छा, जन्म की तारीख बताएं। उनका जन्म है 24 अगस्त 1997। अच्छा, जन्म की समय भी बता दें। 4:06 शाम के। और जन्म का स्थान? दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं? मैं उनके भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका भविष्य नौकरी में है या व्यापार में है? अभी वो पढ़ाई कर रहा है, बीटेक। अच्छा, देखिए धनु लग्न की पत्रिका, इस समय तो खैर इनके लग्न में शनि चल रहे हैं और इनको अपने काम में लगे रहना चाहिए। मेहनत बहुत करनी होगी,
लेकिन इनकी जो राशि है मेष राशि है, और मेष राशि से अष्टम भाव के अंदर बृहस्पति का गोचर कहीं ना कहीं अशुभता दे रहा है, कहीं ना कहीं इनको इनके कार्य से भटका रहा है। क्या करना है? सबसे पहले इनसे कहिए कि इन्हें हर रोज हल्दी का या केसर का अपने माथे पर तिलक करना है, ऐसा, और 1.5 से 6.25 रत्ती तक का शुद्ध माणिक पहनना है। इनके लिए नौकरी करना हर तरीके से बेहतर रहेगा। ये अपने व्यापार में बिल्कुल भी हाथ ना आजमाएं, अन्यथा इनका नुकसान हो सकता है। तो इनको जरूर कहिए हर दिन मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक करें, 1.25 से 6.25 रत्ती तक का माणिक धारण कर लें, और हो सके तो हर रविवार के दिन अपने पिता के चरण स्पर्श करें और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना आरंभ कर दें। यदि ये ऐसा कुछ दिन लगातार करेंगे तो ये जो बीटेक कर रहे हैं इसमें भी इनको दिक्कत नहीं आएगी, और आगे इनको जॉब मिलने में भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। जब भी ये रात्रि में सोएं तो अपने सोने से पहले अपने सोने के कमरे में थोड़ा सा देसी कपूर मिट्टी के दिए में रखकर जरूर जलाएं। ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर किसी भी तरह का कोई नेगेटिव एस्पेक्ट होगा, कोई नकारात्मक अशुभ प्रभाव होगा, तो वो इसकी माता रानी की कृपा से बिल्कुल दूर होगा और किसी भी तरह की नेगेटिविटी इनको बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। एक दर्शक और जुड़े हैं पुणे से, भारती जी हैं। जी भारती जी, आपका क्या प्रश्न है? मेरा ये प्रश्न है, मेरी लड़की की कुंडली जानना है। अच्छा। 8 नवंबर 2008 का जन्म है। अच्छा। हाँ, और वो सुबह का 9:26 और पुणे महाराष्ट्र से। सुबह का कितने बजे? सुबह 9:26 का। अच्छा। और रात को बिल्कुल सोती नहीं है वो, और अच्छा। कर्जा बहुत हो गया हमसे, बहुत मतलब बहुत। अभी घर मेरे कर्जे में अटक गया है, घर अच्छा। कैसे बाहर निकाले, और लड़के को भी आंखों का थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा। ये समस्या से कैसे बाहर निकले पंडित जी? चिंता ना करिए, उपाय बताओ आप। बिल्कुल बिल्कुल आपको उपाय बताते हैं, आप चिंता ना करिए। देखिए, सबसे पहले तो अपने मन से घबराहट को निकाल दीजिए। यहाँ आपकी बिटिया रानी की पत्रिका जो है वो वृश्चिक लगन की है और स्वराशि का मंगल लगन में है। पूर्ण रूप से आपकी बिटिया मांगलिक है, और मंगल का कहीं ना कहीं लग्न के अंदर स्वराशि का होना अपने आप में रोचक योग बनाता है, बहुत उत्तम बनाता है। सबसे पहले तो घबराइएगा नहीं। नंबर 2, सूर्य और बुध का नीच होकर 12वें घर में बैठना, तो कहीं ना कहीं इनकी बाईं आंख में, लेफ्ट आई के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। हर दिन अपनी बिटिया से कहिए भगवान सूर्य नारायण की उपासना करें और भगवान सूर्य के सूर्याष्टक का पाठ करें, लाभ होगा। आने वाले समय के अंदर जो कर्जा उतरने के जो समय दिखाई दे रहा है वो नवंबर 2019 दिखाई दे रहा है। तो नवंबर 2019 तक आपको मंगल के 27 नामों का हर दिन जाप करना है। मंगल के 27 नामों का आप हर दिन जाप करिएगा। हो सके तो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आप जाप करें। हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, यह भी बहुत उत्तम स्थितियां बनाएगा। और हर अमावस्या के दिन अपनी बिटिया के हाथ से, उनको जो नींद नहीं आने की समस्या है ना, इसमें उसका भी उपाय हो जाएगा। हर अमावस्या के दिन बिटिया रानी के हाथ से कुछ ना कुछ खाने की सामग्री जरूरतमंद लोगों में बंटवा दीजिएगा। और जो बिटिया का कमरा है जहां पर बिटिया सोती हैं, वहां पर हो सके तो हल्के रंग की चादर का प्रयोग करिएगा, गहरे रंग की चादर बिल्कुल प्रयोग में ना लाइएगा। इससे उनको नींद भी अच्छी आएगी और वो स्वस्थ भी रहेंगी। एक दर्शक और जुड़ चुकी है हमारे साथ, कानपुर से ऋचा जी हैं। जी ऋचा जी। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21 अगस्त 1972। जी। टाइम है सुबह के 4:15 बजे, स्थान कानपुर। और मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है, स्थान कानपुर। जी जी जी। और मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ है 25 जून। सिर्फ एक ही पत्रिका के बारे में आपको मैं और अपने पति की कुंडली दोनों की दिखा के जानना चाहती हूँ कि आगे रिश्ता चलेगा कि नहीं। जी, हम आपकी पत्रिका से ही बताने का हर संभव प्रयास करेंगे। स्थान आपने कानपुर बताया कि क्यों रिश्तों के अंदर ये दिक्कत आई। देखिए, यहाँ साफ साफ है, आप टेंशन मत लीजिए। कर्क लगन की आपकी पत्रिका, लगन के अंदर शुक्र और उस पर इस समय यानी कर्क राशि के अंदर राहु का ट्रांजिट है। मात्र कुछ दिन और इंतजार करिए बस आप, यानी कि मार्च के 10 तारीख तक
आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल आप अपने पतिदेव के साथ ही रहिए, मन से इस तरीके की बातें निकालिए। रिश्ता बनाना तो लगता है बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आप अपने पति से सेपरेट होने की भावना मन से निकालिए। हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि हम परिवार के अंदर एकता लेकर आएं, किसी को अंदर मनमुटाव ना लाएं। तो अपने मन से इस चीज को निकालिए। अपनी वाणी पर भी आप संयम रखिएगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव के अंदर सूर्य, मंगल और बुध, कहीं ना कहीं सूर्य मंगल की युति बुध के साथ हो जाए तो वाणी कर्कश के साथ साथ बहुत उच्च भी हो जाती है। तो अपनी वाणी पर संयम रखिएगा, मधुरता से अपने पति के साथ पेश आइए और भगवान शिव शंकर की परिवार के अंदर जो संयुक्त परिवार की फोटो आप अपने घर के अंदर लगाइए। और हर शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन आप संयुक्त रूप से, आप और आपके पति दोनों मिलकर भगवान भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और शक्कर यानी कि पंचामृत से हर शुक्ल पक्ष के सोमवार से लेकर कम से कम 27 दिन लगातार तक आप जो है अभिषेक करिए। आपको लाभ जरूर होगा और आपके दाम्पत्य जीवन की खटास भगवान भोलेनाथ की कृपा से जरूर मिटेगी। और एक गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने कंठ में जरूर धारण करिए। कहीं ना कहीं इससे आपके मन में शांति आएगी और ये अलग होने की जो भावना है ना, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्म दिवस है। जिन लोगों का आज जन्म दिवस है, यह वर्ष आपके कैरियर में सफलता को लेकर आएगा और इस वर्ष अगस्त के बाद स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। उतार चढ़ाव ना हो इसके लिए भी उपाय करना है। अपने स्वास्थ्य की, अपने कैरियर की और मान सम्मान की वृद्धि के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पंचमुखी हनुमान जी के सामने लाल गुलाब के फूल अर्पण करने हैं। शर्त यह रहेगी कि पंचमुखी हनुमान जी को आपने लाल गुलाब के फूल अर्पण करने हैं। इससे आपके कैरियर में, स्वास्थ्य में, धन संपदा में हर तरीके से वृद्धि होगी। जरूरतमंद लोगों को दवा का दान कर दीजिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो संपूर्ण वर्ष आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे और आपको शुभता भी मिलेगी और आने वाला संपूर्ण वर्ष आपके लिए पूर्ण रूप से मंगलकारी साबित होगा। तो मुझे लगता है आपको इन उपायों को जरूर करना चाहिए। आपका वर्ष उत्तम रहेगा। अब समय हो चला है आज के शुभ पहर को जानने का। तो आइए जानते हैं क्या है खास शुभ पहर में। आज के शुभ पहर का जो समय है शाम 7 बजे से और 8:30 बजे तक है। इस समय लाल गुलाब के फूल भगवान गणपति को आप अर्पण करें। इससे आपके मन की इच्छा पूरी होगी और कोई पुराना रुका हुआ कोई धन होगा वो भी आपको मिल जाएगा। इससे घर में शांति बनी रहेगी। तो इस तरीके से आप इस शुभ पहर का भरपूर फायदा उठाएं। आपको शांति मिलेगी, शुभता मिलेगी और कहीं ना कहीं आपका धन जो कहीं फंस गया था वो भी आपको भगवान मंगल मूर्ति की महाकृपा से जरूर मिलेगा। तो इस शुभ पहर का आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। अब हम आपको इस तरीके की जानकारी दे रहे थे स्नान के बारे में। तो दिव्य स्नान आपको जरूर करना है और अपने ग्रहों की पीड़ा को जो है बिल्कुल दूर करना है। तो इस दिव्य स्नान के अंदर आप 1 बूंद गंगा जल भी जरूर मिला लीजिएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं उपायों के अंदर और बेहतरी के साथ साथ शुभता भी आएगी और आपके ग्रहों की पीड़ा दिन प्रतिदिन इस उपाय को अपनाने के बाद लाभप्रद भी आपको दिखाई देगी। तो सभी दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो अपने स्नान के जल में, यदि उनको राशि नहीं पता, ग्रहों की बारे में उनको जानकारी नहीं है, तो अपने स्नान के जल में गंगा जल जरूर मिलाएं। अब समय हो चला है आप लोगों से विदा लेने का और अब देखिए आप रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।